ये राज है गाय भैंस की अडर लेवटी गादी बढ़ाने का। बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग या पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी जो गाय भैंस हैं उसकी हम अडर बढ़ाना चाहते हैं, यानी गादी लेवटी उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, उसका क्या राज है, क्या देना चाहिए। देखो मैं जो बता रहा हूँ वह आपको देना ही होगा। यदि आप अपनी गाय भैंस की अडर लेवटी का विकास करेंगे तो वह देंगे, तभी आपकी गाय भैंस की लेवटी का विकास हो पाएगा। अन्यथा आप यदि कुछ भी चीज़ दे रहे हैं तो उनसे आपको इतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। वह तो आपको देना ही देना है। क्या देना चाहिए, ब्याने से पहले, ब्याने के बाद, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो दोनों स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। यदि आपकी भैंस ताज़ा ब्याई हुई है, ब्याने के बाद में भी यदि आप अडर लेवटी का विकास नहीं हो रहा है तो ब्याने के बाद में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। यदि ब्याने से पहले यदि आप अपने पशु में अडर लेवटी का विकास करना चाहते हैं, उष्टी बढ़ाना चाहते हैं, या जिनमें थन का आकार छोटा है, थनों का विकास करना चाहते हैं, चाहे आप फर्स्ट पर हो, सेकंड, थर्ड पर, कोई सा ब्यावंत हो, आप अपनी गाय भैंस में उनका उपयोग ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि कोई तो नुकसान आपके पशु में करेगा नहीं, बट आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वैसे भी यदि आपके पशु में अडर लेवटी का विकास यदि प्रॉपर नहीं होगा तो आप जब भी यदि आप अपने पशु को सेल करते हैं तो आप अपने पशु में उतना मुनाफा नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए आपको उनकी अडर, गादी, थन, तीनों चीज़ों का विकास करना होगा। साथ साथ में इनका विकास नहीं, साथ में दूध की मात्रा भी बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अडर फूल गई या अडर का डेवलपमेंट हो गया लेकिन उन पशु में दूध की मात्रा डाउन है, ऐसा भी नहीं होगा। दूध की मात्रा भी साथ में बढ़ेगी और साथ में आप अपने पशु की अडर लेवटी का विकास भी होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो इन सभी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट हैं, अदर विटामिन्स हैं, इस तरह की ज़रूरत है। तो आप पहले आप घरेलू जो आप है नुस्खा वह अपने पशुओं पर ज़रूर अपनाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 500 ग्राम आपको चना लेना है। चने यदि आप जो काले चने हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं या अदर हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो 500 ग्राम आपको चना रात को भिगोना है और साथ में आपको उनके साथ भिगोना है 500 ग्राम सोयाबीन, यानी 500 ग्राम चना, 500 ग्राम सोयाबीन, दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। साबुत चना होना चाहिए, साबुत सोयाबीन होनी चाहिए, सोयाबीन के जो बीज होते हैं वह होने चाहिए। उन साबुत को आप पानी में रात को भिगो लें। किसी भी मिट्टी के बर्तन में, आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो मिट्टी के बर्तन में भिगोएं। रात को भिगो करके आप जब सुबह यदि आप उन्हें निकाल लें, उनका पानी आप पूरा निकाल लें, फिर जो चना होता है या सोयाबीन होती है उन्हें आप बारीक कूट लें। आपको क्या करना है कि उन्हें कूट लेना है, बारीक कूट करके आप उन्हें पर डे सुबह जो भी यदि आप अपने पशुओं को बाट या दाना मिश्रण, जिसी तरह का यदि कोई दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिक्स करके आप अपने पशुओं को खिला दें। साथ में आपको 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम नमक ऐड करना है। जो भी यदि चना सोयाबीन बताया इसके साथ, दोनों के साथ आप थोड़ा नमक ऐड कर दें और फिर आप अपने पशुओं को लगातार 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को खिलाएं। यदि ब्याने से पहले भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि आपके पशु की बच्चा दे दिया है फिर भी पशु में अडर गादी का विकास नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में आप बाद में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कई तरह के जो मिनरल्स हैं इसके अंदर मिले हुए होते हैं और सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीका आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाना है, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको या तो सरसों का तेल लो या तिल्ली का तेल लो। यदि आप तिल्ली का तेल लेते हैं, जिस प्रकार से तिल्ली का तेल मीठा तेल है, वह क्या होता है कि उसकी तासीर भी अच्छी होती है। यदि आपको जिस स्थिति से मैं बताता हूँ उस स्थिति से वैसे कोई भी तेल लो, हालांकि उनकी तासीर क्या होती है, गर्म ही होती है, लेकिन यदि आप उन्हें गर्म कर लेते हैं, यानी तेल को गर्म कर लेते हैं उसके बाद में देते हैं तो आपके पशु में इतना जो असर है गर्मी का वह नहीं करता है। तो जो मैंने कई वीडियो में बताया, आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से आपने 2 लीटर यदि आपने तेल ले लिया, 2 लीटर, वैसे तो यदि आप तिल्ली का तेल लें तो और भी बेनिफिट होगा। 2 लीटर
तिल्ली का तेल ले लिया, 1 kg आपने साबुत जो नींबू आते हैं नींबू ले लिए, इनको 2 भागों में डिवाइडेड कर लिया, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। 2 भागों में नींबू को डिवाइडेड करके और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, और उसी में आपको ये नींबू के जो टुकड़े किए हुए हैं हाफ हाफ छिलके सहित उसमें डाल देना है। डालने के बाद में यदि वो तेल पक करके तैयार हो जाता है, नींबू उसमें एकदम काले ब्लैक, ये पता ही नहीं चले कि इसके अंदर नींबू है, वह आपको उसमें पका लेना है। पकाने के बाद में उस बर्तन को आप जिस प्रकार से उसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद में आप उन पशुओं को 100 ml यानी 100 ml पर डे आप अपने पशुओं को आपको 20 दिन कंटिन्यूटी आपको देना है। यानी 20 दिन के अंदर अंदर ही आप अपने पशुओं में इन सभी तरह का जो बेनिफिट है देख सकते हैं। तो ये जो तेल वाला नुस्खा है ये आपको शाम के समय आप अपने पशुओं को देना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो जो नींबू है तेल, इससे क्या होता है कि आपके पशु एक तो इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ साथ में आपके पशुओं का वजन बढ़ता है, साथ में पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग आती है, अडर जो डेवलप होती है साथ में अच्छी शाइनिंग के साथ, और इससे दूध की मात्रा भी बढ़ती है, और साथ साथ में आपके पशु में थन से संबंधित अडर से संबंधित कोई दिक्कत है उसको भी ये कंट्रोल करने का ये काम करता है। लेकिन 100 ml से ज़्यादा आपको ये एक साथ अपने पशुओं को नहीं देना है। ये जो मैंने नुस्खा 2 बताए हैं, दिन में आपने सुबह आपने जो सोयाबीन चने वाला दे दिया, शाम को समय आपने तेल वो दे दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशुओं में 20 दिन बाद में यदि आप देखें कि आपके पशु में अलग ही डेवलपमेंट पशु में देखने को मिलेगा, अलग ही उष्टि का विकास देखने को मिलेगा। अब इनके साथ और बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसके साथ आप एक दवा भी ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर बायोटिन सो विटामिन सो बायोटिन प्रचुर मात्रा में हो, वह दवा उपयोग करते हैं तो आप अपने पशुओं की अडर का नंबर 1 फार्मूला हो जाएगा। साथ में यदि वह भी ऐड करते हैं तो वह भी आप अपने पशुओं को शाम के समय आप उन्हें 20 से 25 ml पर डे आप उन्हें 20 दिन कंटिन्यूटी यानी 25 ml पर डे दे सकते हैं। जिस तरह से बोवीबेस्ट एच जो ये केरस की आती है, बोवीबेस्ट एच बैटरी जेल लेना है तो बोवीबेस्ट एच लें। आने के लिए और भी आती हैं, ये नहीं मिल रही है तो अदर जो विटामिन एच आती हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस बोवीबेस्ट एच को आप 20 से 25 ml एक साथ आप अपने पशुओं को ओरेली भी दे सकते हैं, या किसी के साथ आप मिक्स करके जो भी बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके दिन में सिर्फ एक बार सिंगल डोज आपको दिन में एक बार लगातार 20 दिन देना है। ये सभी जो नुस्खे हैं ब्याने से पहले भी दे सकते हैं, ब्याने के बाद में भी दे सकते हैं। ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये यदि आप अपने पशुओं में यदि आप करके देखेंगे तो आपको 20 दिन में पता लग जाएगा कि आपके पशु में अडर, लेवटी, थनों का विकास डबल हो चुका है। साथ साथ में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, आपका पशु बीमार भी नहीं होगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, कई तरह की बीमारियों से आप अपने पशुओं को बचा लेंगे। तो ये नुस्खा आप अपने पशुओं पर जरूर अपनाएं जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया। तो ये वीडियो जितना हो सकता है उन पशुपालक हैं या वेटरनरी हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।